हेलो गाइस, मेरे चैनल मनी मार्केट मूव पर आपको हमेशा एक रियल कंटेंट मिलेगा। जो भी गलतियां मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में की हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आपको उनसे कैसे बचना है यह भी आपको बताता हूं। पर आप लोग मेरे चैनल को सब देख तो जाते हैं पर उनको सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है यह भी बता सकते हैं कमेंट में। इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे खींची जाती हैं और हम लोग कैसे उस पर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपने ये वाली मेरी पूरी वीडियो देखी तो आप लोग को कोई और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने बेसिक टू एडवांस आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताया है। तो चलिए आप लोग ये मेरी पूरी वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए आप लोगों को कुछ इसमें अच्छा सीखने को मिला कि नहीं। आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ध्यान ही होगा। जब मार्केट सपोर्ट से किसी रेजिस्टेंस पे आती है तब हम लोग यहाँ पर से मार्केट को सेल कर देते हैं और हम लोगों को नीचे की तरफ प्रॉफिट मिल जाता है। इसी तरह जब मार्केट किसी सपोर्ट पे आती है तब हम लोग यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं और मार्केट में ऊपर की तरफ हम लोगों को फिर से एक प्रॉफिट मिल जाता है। इसी तरह हम लोगों का प्रॉफिट चलता रहता है और मार्केट एक रेंज में फंसी रहती है। इसी तरह ट्रेंड लाइन भी तभी बनती है जब मार्केट किसी हायर हाई बनाकर ऊपर की तरफ जाती है या फिर मार्केट कोई भी लोअर लो बनाकर नीचे की तरफ आती है। ये ट्रेंड लाइन वहाँ पर खींची जाती है जहाँ पर हम लोगों को मल्टीपल हायर लो बनते हुए या फिर एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। यहीं पर से हम लोग ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। इसी तरह नीचे की ओर जब मार्केट नीचे जाती है तब हम लोग को ट्रेंड लाइन लोअर हाई पर मिलाकर खींचना चाहिए, जहाँ पर सभी लोअर हाई एक स्लोप में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर से हम लोग एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं नीचे की तरफ। ट्रेंड लाइन बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है पर जो परफेक्ट ट्रेंड लाइन होती है वह हमेशा 45 डिग्री पर ही बनती है। अभी मार्केट एक परफेक्ट मूव देता है और आपको अच्छा सा प्रॉफिट भी देता है। कुछ लोग ट्रेंड लाइन को कैंडल की बॉडी से मिलाकर खींचते हैं और कुछ लोग ट्रेंड लाइन को कैंडल के विक से मिलाकर ट्रेंड लाइन को खींचते हैं। पर मेरा मानना है कि आप लोगों को हमेशा ट्रेंड लाइन को कैंडल के विक से मिलाकर खींचना चाहिए। इससे आपको मार्केट का सही से अंदाज़ा लगेगा और ये आपके लिए एक सिंपल भी हो जाएगी। जब भी आप किसी ट्रेंड लाइन को कैंडल की बिग से बुलाकर खींचते हैं तब मार्केट ज़्यादा आपको परफेक्टली समझ में आती है और आपको एक अच्छा सा मूव भी दे सकती है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग किसी ट्रेंड लाइन पर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर हायर हाई बना रहा है तब हम लोग इस पर ट्रेंड लाइन डाल लेते हैं और जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट में हायर हाई बनते हैं, तब आपको मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ बाइंग ही करनी है। अगर आप लोग इस हायर हाई मार्केट में सेलिंग के लिए सोचते हैं तब आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट जब भी हायर हाई बनाता है तब मार्केट में हमेशा ऊपर के लिए ही मूव मिलते हैं, नीचे के लिए मूव हमेशा लोअर लो मार्केट में मिलते हैं। लोअर लो मार्केट में आपको हमेशा सेलिंग ही करनी चाहिए। हम लोगों को ये तो पता चल गया ट्रेंड लाइन बनती कैसे है, पर हम लोग ट्रेंड लाइन पर कहाँ पर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। जब भी मार्केट में 3 हायर लो बनते हैं तब हम लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। हम लोगों को इस 3rd हायर लो पर हमेशा बाइंग के लिए ही सोचनी चाहिए। जब भी मार्केट नीचे की तरफ आती है और यहाँ कहीं पर एक ग्रीन कैंडल बनाती है, ध्यान रहे ये ग्रीन कैंडल कोई भी हो सकती है, यहाँ कहीं पर अगर ग्रीन कैंडल बनाती है तब हम लोग ऊपर की तरफ एक मूव के लिए सोच सकते हैं। अगर मार्केट में यहीं पर ग्रीन कैंडल की जगह कोई हैमर कैंडल बन जाती है या फिर कोई डोजी कैंडल बन जाती है तब हम लोगों को इस सेटअप की एक्यूरेसी हमेशा बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर हैमर कैंडल बनती है तब हम लोगों को नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए, इसका वेट कर सकते हैं और फिर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट में डोजी कैंडल बनती है तब हम लोग नेक्स्ट कैंडल से बाइंग कर सकते हैं। इसी तरह मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो आप लोग इस 3rd लोअर हाई पर आप लोग सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ग्रीन कैंडल बनाती है और फिर नीचे की तरफ आना चाहती है, यहाँ कहीं पर अगर मार्केट एक कैंडल रेड कैंडल बनाती है तब हम लोग नेक्स्ट कैंडल से
सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। इसी तरह मार्केट में यहाँ पर भी अगर रेड कैंडल बनाती है तब हम लोग यहाँ पर भी सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। ऐसा ही आपका ट्रेंड जारी रहेगा। यहाँ कहीं पर अगर मार्केट थर्ड डिप पर या फिर फोर्थ लोअर हाई पर अगर कोई हैमर कैंडल बनाती है, हैमर कैंडल ये इन्वर्टेड हैमर ही होनी चाहिए, अगर ये हैमर कैंडल बनाती है तब हम लोग नेक्स्ट कैंडल से नीचे की तरफ एक बड़ा मूव सोच सकते हैं। आप लोगों को पता होगा ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये मार्केट को हमेशा नीचे की तरफ लेकर जाता है। यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस की सपोर्ट है और ऊपर से एक बेयरिश कैंडल बन गई। यहाँ पर मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है और एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट में इस सेटअप की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं कभी वो मार्केट अगर हायर हाई बना रही हो या फिर मार्केट कभी भी लोअर लो बना रही हो और मार्केट हायर हाई या लोअर लो बनाते हुए ही अगर ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तब हम लोग को कहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए। अगर ये मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ पर आप लोग ट्रेड लें और फिर मार्केट ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। मोस्ट ऑफ चांस मार्केट रिटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ आती ही आती है। जब भी मार्केट रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आती है तब आप लोगों को यहाँ कहीं पर ट्रेड लेनी चाहिए। और आप देख सकते हैं मार्केट में लोअर लो फॉर्मेशन बनना भी चालू हो गया है। इसी तरह मार्केट लोअर लो बनाकर ही नीचे की तरफ आ सकती है। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो मार्केट में यहीं पर एक से ट्रेंड लाइन भी आती हुई नीचे की तरफ दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन पर भी आप लोअर हाई पर सेल कर सकते हैं। ध्यान रहे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, इसीलिए आपको सेल ही करना चाहिए, यहाँ पर बाइंग आप नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके जाती है तब आप लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं।